भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। एक जाने माने तीरंदाज ने बचपन से ही तीरंदाजी का अभ्यास किया था और अब कहीं दूर दूर तक उसकी टक्कर का तीरंदाज नजर नहीं आता था। तीरंदाजी का हर मुकाबला वह जीत चुका था। एक दिन वह अपने गुरु से बोला, गुरु जी, यह तो आप भी मानेंगे कि आपका चेला आपसे आगे निकल गया। आपको भी मुझ पर गर्व होता होगा। गुरुजी बोले, तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य जरूर हो, पर पहाड़ी के पीछे रहने वाले जैन साधक की तीरंदाजी के सामने तुम अभी नौसिखिए हो। अब जाकर आगे का हुनर उनसे सीखो। तीरंदाज को आश्चर्य हुआ, भला उसके हुनर से ज़्यादा तीरंदाजी में और हो भी क्या सकता था। वह जैन साधक की कुटिया पर पहुंचा। वहां जाकर उनके सामने उसने तीर कमान उठाया और बहुत दूर लगे एक पेड़ के तने पर लगे बिंदु पर निशाना लगाकर तीर छोड़ा। तीर निशाने पर लगा। फिर उसने दूसरा तीर चलाया, जिसने पहले तीर के बीच में से चीर दिया। वह बोला, अब इसके आगे आप मुझे क्या सिखा सकते हैं। जैन साधक उसे अपने साथ ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ एक गहरी खाई से पछाड़े खाती खतरनाक पहाड़ी नदी बह रही थी। खाई पर एक बेहद सकरा कमजोर नजर आने वाला लचकदार लट्ठा आर पार पड़ा था। जैन साधक तीर कमान लिए शांत भाव से लट्ठा पर चला गया। बीच में रुककर उसने कमान पर तीर चढ़ाया और सामने लगे पेड़ के फल मार दिया। फल टूटकर गिर पड़ा। साधक खाई के पास गया और फल उठाकर खाते हुए बोला, अब ऐसे ही दूसरा फल तुम तोड़ो। तीरंदाज लट्ठे पर तो एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन लट्ठा लचकने लगा। सैकड़ों फीट गहरी खाई, नीचे भयंकर वेग से बहती चट्टानों से टकराती पहाड़ी नदी, तेज हवा के झोंके। तीरंदाज के हाथ पांव कांप गए। वह घबराकर लट्ठे पर उल्टा लेट गया और छिपकली की तरह चिपक कर घिसट घिसट कर किसी तरह से पार पहुंचा। उसने बोला, तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे दिमाग, हाथों और आँखों की तीरंदाजी सिखा दी, पर अब मैं तुम्हें तीरंदाजी की शुरुआत सिखाऊंगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार मौनी बाबा ने मिथिलेश के गांव चितसौन की दो औरतों के हाथ इनके पतिदेव के लिए गुरु मंत्र भेजा। वे मौनी बाबा के दर्शन को गई थी। गुरुजी ने उन्हें गुरु मंत्र लिख कर देते हुए कहा, इसे ले जा, वो तेरे गांव के नीम के पेड़ के नीचे बैठा मिलेगा, उसे दे देना। वे गांव में आई तो इनके पतिदेव उन्हें नीम के पेड़ के नीचे बैठे मिले। तब उन्होंने गुरुजी का दिया हुआ वह गुरु मंत्र उन्हें दे दिया। इस प्रकार अब इनको गुरुदेव की शरण में रहते हुए कोई चिंता नहीं सताती है। मौनी बाबा के समाधि लेने से लगभग 4 वर्ष पहले की बात है। सीमा सोचा करती थी कि उनको तो मौनी बाबा से मिलने और बात करने का सौभाग्य तो शायद ही नहीं मिल पाएगा। दूर से दर्शन भले हो, परंतु उसके आसपास रहने वाले लोग उन्हें इनके पास तक आने नहीं देंगे। उस बार सीमा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम पर सेवा करने गई। रात को मौनी बाबा सपने में उन्हें उसी वेश में दर्शन दिए। तब से उनके चरणों में इनकी लगन लग गई। सुबह सीमा स्कूल पढ़ाने जाती, उसी समय मौनी बाबा की गाड़ी निकलती थी। वे इन्हें दूर से ही गाड़ी में जाते दिखती तो यह उन्हें नमन करती, परंतु मौनी बाबा नीचे को गर्दन कर लेते या दूसरी ओर देखने लगते। एक दिन वे इन्हें गाड़ी में दिखाई दिए। सीमा बहुत दूर भट्ठे पर थी। वह कहने लगी, मेरा तो नमन भी स्वीकार नहीं करते हैं बाबा। इस दिन जब सीमा ने नमन किया तो बाबा ने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इन्हें इतना सुखद आश्चर्य हुआ, इतनी दूर से गुरुदेव ने इनकी बात सुन ली। साहब, हम अपने दुर्दशा के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हैं। हमको सतर्क रहना चाहिए, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, धैर्य का दामन बराबर थामे रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा लोगों का परोपकार हो। ऐसी भावना
बिरले प्राणी को ही मिलती है। ऐसा दुर्लभ हो रहा है, इसीलिए हर जीव परेशान हो रहा है। एक बार की बात है, मंदिर की ध्वजा फहरा रही थी। उसे ताकते हुए एक भक्त बोला, धर्म का ध्वजा हवा में फड़फड़ा रहा है। पास बैठा एक और भक्त बोला, नहीं, ध्वजा तो केवल नजर आ रही है, फड़फड़ा तो हवा में है। जैन साधक ने दोनों की बात सुनी और कहा, ध्वजा नजर आती है, हवा महसूस होती है, पर फड़फड़ाहट असल में मन के भीतर मौजूद है। आइए माँ भगवती का आह्वान किया जाए। हे नारद, भगवती दुर्गा सबकी उपास्या, सभी प्राणियों की जननी, सभी प्राणियों की बुद्धि की अधिष्ठात्री, घोर संकट से रक्षा करने वाली, जगत में दुर्गा नाम से विख्यात हैं। अब मैं नवाक्षर मंत्र का वर्णन करता हूँ। सरस्वती बीज ऐंग, भुवनेश्वरी बीज हिरिंग और काम बीज क्लिंग। इन तीनों के आदि में क्रमशः प्रयोग करने के बाद चामुंडाई इस पद को लगाने के अंतर बिच्चे इन दो अक्षरों को जोड़ देने पर बना हुआ ऐंग ह्रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे, यह नवाक्षर मंत्र कहा गया है, जो जप करने वाले व्यक्ति के लिए कल्प वृक्ष के समान है। ऐंग ह्रिंग क्लिंग 3 बीज मंत्रों, 4 वर्णों वाले चामुंडाई 2 वर्णों वाले बिच्चे के साथ तथा पूरे मंत्रों के साथ क्रमशः नमः स्वाहा, खट हूँ पौखट और फट, इन 6 जाति संज्ञक वर्णों को लगाकर साधक को शिखा, दोनों नेत्र, दोनों कान, नासिका, मुख और गुदा आदि 6 स्थानों में न्यास करना चाहिए। हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ, शूल, कपाल तथा शंख धारण करने वाली नाना विधि आभूषणों से अलंकृत 10 चरण तथा 10 मुखों वाली भगवती महाकाली की आराधना करता हूँ। 2 हाथों में अक्षमाला, परशु, गदा, धनुष, बाण, पद्य, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, कमल, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और सुदर्शन धारण करती हैं। अरुण प्रभाव वाले रक्त कमल के समान आसन पर विराजमान उन महालक्ष्मी का ध्यान करता हूँ, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, धनुष, बाण, सुदर्शन चक्र धारण करती हैं, कुंद के समान मनोहर कांति वाली हैं तथा वाणी बीज स्वरूपिणी है, उन भगवती महासरस्वती का ध्यान करता हूँ। हे नारद, अब भगवती की यंत्र के विषय में सुनो। 3 अस्त्रों वाला यह 6 कोणों से युक्त यंत्र होना चाहिए। इनके चारों अष्टदल कमल होना चाहिए और कमल में 24 पंखुड़ियाँ विराजमान हो। वह यंत्र भूगर्भ से संपन्न हो, एकाग्रचित्र होकर शालिग्राम, कलश, यंत्र, प्रतिमा, बाणलिंग अथवा सूर्य में भगवती की भावना करके यजन करना चाहिए। जया आदि शक्तियों से संपन्न पीठ पर देवी की विधिवत पूजा करें। यंत्रों के पूर्व कोण में सरस्वती सहित ब्रह्मा जी की पूजा करें, नैतृ कोण में लक्ष्मी सहित विष्णु जी की पूजा करें तथा बाह्य कोण में पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा करें। देवी के उत्तर में सिंह की तथा बाईं ओर महिषासुर की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 6 कोणों में क्रमशः भगवती नंदध्वजा, रक्तदंता, शाकंभरी, कल्याणकारिणी, दुर्गा, भीमा तथा भ्रामरी का पूजा करना चाहिए। तदनंतर 8 दलों में ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, ऐन्द्री और चामुंडा की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात 24 पंखुड़ियों में पूर्व के क्रम में विष्णु माया, चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, पराशक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, वृत्ति, श्रुति, स्मृति, दया, तुष्टि, पुष्टि, माता और भ्रांति, इन देवियों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर गणेश, क्षेत्रपाल, बटुक और योगिनियों की पूजा करके वज्र आदि आयुधों से युक्त इंद्रादि देवताओं की पूजा करें। इसी प्रकार आवरण सहित भगवती दुर्गा की विधिपूर्वक राजसी पूजनोपचार उनको अर्पण करने चाहिए। तत्पश्चात मंत्रार्थ पर ध्यान रखते हुए नवार्णक मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद भगवती दुर्गा के सामने सप्तशती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इससे दुर्गा को प्रसन्न कर उसे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति की जा सकती है।
हे नारद, इस प्रकार तुमको मैंने भगवती दुर्गा की पूजा का विधान बता दिया। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता, मुनिजन, योगीजन, लक्ष्मी आदि सभी देवियाँ उन भगवती का, शिवा का ध्यान करते हैं। मानव जन्म तभी सफल होता है जब भगवती शिवा का चिंतन होता रहे। भगवती दुर्गा का ध्यान करके, पूजन करके ही पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन और विद्याभिलाषी को विद्या की प्राप्ति होती है। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, विष्णु के नाभि कमल में प्रकट होकर चतुर्मुख ब्रह्मा ने मन से स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया। इस प्रकार मनु ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए। पुनः ब्रह्मा ने धर्म स्वरूपिणी शतरूपा को उत्पन्न किया और उसे मनु की पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। तदंतर वे क्षीर सागर के तट पर तपस्या करने गए लगे। वहाँ पर मृणमयी मूर्ति बनाकर मनु एकांत में भगवती की वाग्भव मंत्र का एक पैर पर खड़े होकर श्वास रोककर 100 वर्ष तक अस्थावर की भांति स्थिर होकर साधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने प्रकट होकर राजा मनु से कहा, वरदान मांगो। ऐसा आनंददायक वचन सुनकर मनु महाराज कहने लगे, हे सर्वमंगल मांगल्ये, आपकी कृपा कटाक्ष से ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्र संहार और इंद्र तीनों लोगों पर शासन करते हैं। आपकी कृपा से ही कुबेर निधियों के अधिपति हैं। अग्नि, वायु, ईशान, शेषनाग आपके अंश से उत्पन्न हुए हैं और आपकी शक्ति से ही परिवर्धित हैं। हे देवी, आप मुझे यह वरदान दें कि सृष्टि कार्य में आने वाले विघ्न नष्ट हो जाएं, लोग वाग्भव मंत्र का उपासक हों, उनके कार्य शीघ्र बन जाएं। हे माता, जो इस संवाद को पढ़े या सुने उसके लिए इस लोक में भोग और मोक्ष सुलभ हो जाए। हे देवी, उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहे, उन्हें ज्ञान की तथा कर्म योग की सिद्धि हो जाए और पुत्र पौत्र धनादि से पूर्ण रहें। देवी बोली, हे भूमिपाल, मैं तुम्हारे वाग्भव मंत्र के जप तथा तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। हे वत्स, तुम्हारा राज्य निष्कटक होगा, तुम्हारे पुत्र वंश की वृद्धि करेंगे, तुम्हारी मुझ में दृढ़ भक्ति रहेगी और अंत में परम पद को प्राप्त कर लोगे। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, किसी समय देवर्षि नारद इच्छापूर्वक पृथ्वी का विचरण करते हुए विंध्य पर्वत पर पहुँचे। नारद जी को देखकर विंध्याचल ने आदरपूर्वक उन्हें पाद्य अर्घ प्रदान कर उत्तम आसन प्रदान किया। विंध्य बोला, हे देवर्षि, कहिए आपका आगमन कैसे हुआ। नारद जी कहने लगे, मैं इस समय सुमेर गिरि से आ रहा हूँ। वहाँ पर मुझे विभिन्न लोकपालों के नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले भवन चारों तरफ दिखाई पड़े। वह सुमेरु गिरि है जिसकी परिक्रमा समस्त विश्व की आत्मा, स्वर्ग के राजा तथा हजारों किरणें धारण करने वाले सूर्य, समस्त ग्रह नक्षत्रों के समूह सहित करते रहते हैं। वह अपने को पर्वतों में श्रेष्ठ तथा महान मानता है। वह समझता है कि मैं ही सभी पर्वतों के अग्रणीय हूँ तथा मेरे समान लोक में कोई नहीं है। नारद जी विंध्य से ऐसे वार्तालाप करके चले गए। तब विंध्य के मन में चिंतन करते करते विचार आया कि सूर्य सभी ग्रह और नक्षत्रों से युक्त होकर सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, जिससे सुमेरु गिरि अभिमान में चूर रहता है। अब मैं अपने शिखर से उस सूर्य का मार्ग रोक दूंगा, तब सूर्य सुमेरु की परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार मेरे द्वारा सूर्य का मार्ग रोधक कर दिए जाने के कारण सुमेरु गिरि की अभिमान खंडित हो जाएगा। ऐसा कहकर विंध्य ने आकाश में बढ़कर सूर्य का अवरोध किया। तब सूर्य का सारथी अरुण बोला, हे सूर्य, अत्यधिक अभिमानी विंध्य गिरि आपका मार्ग रोककर आकाश में स्थिर हो गए हैं। वह सुमेरु गिरि से स्पर्धा करते हैं और आपके द्वारा सुमेरु की जाने वाली परिक्रमा प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। सूत जी बोले, अरुण का यह वचन सुनकर सूर्य सोचने लगे, अहो, आकाश का भी मार्ग अवरुद्ध हो गया, यह तो महान आश्चर्य है। जब संसार में स्वधाकार सभी कार्यों में बाधा आ गई तो सभी देवता श्री शंकर जी के पास विंध्य पर्वत की वृद्धि को रोकने का प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव कहने लगे, हे देवताओं, उस विंध्य गिरि की वृद्धि को रोकने की शक्ति इस समय मुझ में नहीं है। अब हम सभी भगवान लक्ष्मीपति
से जाकर यह समाचार कहेंगे, वे ही संसार का कष्ट दूर करेंगे। तत्पश्चात इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के साथ शिव जी को आगे करके वैकुंठ में गए। वहाँ पर सबने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ विराजमान देखा। तब सभी देवता गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, आपका कष्ट दूर होगा। आपको मैं एक उपाय बताता हूँ। हे देवों, जगत की रचना करने वाली माता आदि स्वरूपिणी भगवती अम्बा इस समय वाराणसी में विद्यमान हैं। उन्हीं के उपासक परम तेजस्वी अगस्त्य जी हैं। वे ही विंध्यगिरि के तेज को नष्ट करने में समर्थ होंगे। आप वहां जाकर उनको प्रसन्न कर अपना कष्ट बताएं, वे आपका कष्ट अवश्य दूर करेंगे। सूर्य जी कहने लगे, सभी देवता भगवान के कथानुसार वाराणसी में जाकर मरिकड़का तीर्थ में स्नान कर मुनीश्वर अगस्त्य के चरणों में दंड की भांति गिरकर प्रणाम करने लगे। देवता कहने लगे, हे द्विजगणों के स्वामी, हे पूज्य, हे लोपामुद्रा के पति, हे मित्रा वरुण से आविर्भूत, हे अगस्त्य मुनि, आपको नमस्कार है। जिनके उदय होने से समुद्रों का जल विमल हो जाता है, उन आपको मेरा नमस्कार है। हे स्वामी, आप हम सब पर अनुग्रह करके हम शरणागतों पर कृपा कर हमें विंध्यगिरि द्वारा उत्पन्न किए गए दुस्सह कष्ट से उबारिए। इस प्रकार अनेक प्रकार से सभी देवताओं ने विनती की। देवों की प्रार्थना सुनकर अगस्त्य जी कहने लगे, मैं आपके कष्ट को दूर करने का प्रयास करूंगा। जो मेरी सामर्थ्य में होगा अवश्य करूंगा। आप अपना कष्ट बताएं। मुनिवर अगस्त्य का वचन सुनकर के श्रेष्ठ देवता अस्वस्थ हो गए और घोर अधीर होकर विनम्रतापूर्वक अपने कार्य के विषय में बताने लगे। हे महर्षि, विंध्य पर्वत ने सूर्य का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है और तीनों लोकों को आच्छादित कर रखा है, जिससे सर्वत्र हाहाकार मच गया है तथा सभी प्राणियों में अचेतना उत्पन्न होती जा रही है। हे मुनिवर, आप अपने तपोबल से विंध्यगिरि की वृद्धि को रोक दीजिए। अगस्त्य जी, मैं आपका कष्ट दूर करने जा रहा हूँ। सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषियों, देवताओं की विनती सुनकर अगस्त्य जी धर्मपत्नी के साथ काल भैरव के मंदिर में जाकर कहने लगे, आप काशी के रक्षक हैं, मुझे यहाँ से क्या अलग कर रहे हैं। विश्वनाथ जी से भी यही कहा। काल भैरव से विनती कर फिर मुनि जी साक्षी विनायक से भी कहने लगे, आप मुझे क्यों यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। इस प्रकार विश्वनाथ दंडपाणि काल भैरव आदि की विनती करके पत्नी के साथ तपोवन रूपी विमान पर सवार होकर क्षण भर में ही वह वहाँ पहुँचे जहाँ विंध्यगिरि से ने ऊंचे उठकर आकाश को आच्छादित कर रखा था। अगस्त्य मुनि को देखकर विंध्यगिरि कांपने लगा और विनयवत होकर भक्ति भावना युक्त होकर उन्हीं के चरणों में दंडवत की भांति भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करने लगा। तब अगस्त्य जी ने उससे कहा, जब तक मैं लौट कर आता हूँ तब तक तुम इसी तरह से स्थिर रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे उच्च शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार कहकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने की इच्छा वाले अगस्त्य मुनि उस विंध्य के शिखरों पर चढ़कर क्रमशः नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहां से दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। मार्ग में श्रीशैल का अवलोकन करते हुए मलयाचल पर आकर आश्रम में निवास करने लगे। मुनि के द्वारा पूजित वे भगवती भी वहीं विंध्यगिरि पर आ गईं। हे शौनक जी, वे ही देवी समस्त लोकों में विंध्यवासिनी नाम से विख्यात हो गई। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार तब से विंध्यगिरि उसी प्रकार स्थिर है। तभी से सूर्यादि का संसार का संकट समाप्त हो गया, सब तरफ आनंद छा गया। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, अब आप मुझे अन्य मनुओं के विषय में भी बताने की कृपा करें। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, स्वारोचिष मनु जो द्वितीय मनु थे, राजा प्रियव्रत के पुत्र थे। उन्होंने यमुना के तट पर भगवती की मृण्मयी मूर्ति बनाकर 21,000 वर्ष तक पत्तों की उन्होंने यमुना के तट पर भगवती की मृण्मयी मूर्ति बनाकर 12 वर्षों तक पत्तों के आहार पर रहकर कठोर तप कर भगवती की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती ने
स्वरोचिष मनु को संपूर्ण मनवंतर का आधिपत्य प्रदान कर दिया। भगवती की कृपा से उन्होंने शत्रुओं से रहित राज्य सुख भोग कर धर्म की स्थापना कर मनवंतर का अधिकार त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। इसके बाद प्रियव्रत महाराज के उत्तम नामक पुत्र तृतीय मनु हुए। उन्होंने गंगा के तट पर रहकर एकांत में 3 वर्ष तक कठोर तपस्या कर भगवती के वाग्भव मंत्र से उनकी आराधना की। भक्ति भाव से जप और तप करके भगवती की कृपा से निष्कटक राज्य तथा दीर्घजीवी संतान प्राप्त कर युग धर्म का पालन करते हुए राजर्षियों का पद प्राप्त किया। तामस नाम वाले चौथे मनु प्रियव्रत के पुत्र थे। नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर गोवा काम बीज का सतत जप करते हुए महेश्वरी की आराधना की। भगवती की कृपा से निशक्त होकर निष्कटक विशाल राज्य का भोग किया तथा 10 ओजस्वी पुत्र प्राप्त कर उत्तम लोक को प्राप्त हुए। तामस मनु के अनुज रायवत को 5वां मनु कहा गया है। यमुना के तट पर रहकर उन्होंने प्रतिष्ठा करके एक साधकों के लिए आश्रम स्वरूप काम बीज संयक मंत्र का जाप किया। भगवती की कृपा से उत्तम राज्य और सुख भोग कर पुत्र पौत्र से संपन्न होकर इंद्रपुरी के लिए प्रस्थान किया। राजा अंग के उत्तम पुत्र चाक्षुक छठे मनु हुए। वे सुपुलह नामक ब्रह्मर्षि के पास जाकर कहने लगे। उन्होंने सुपुलह से कहा, शरणागतों के कष्टों को दूर करने वाले हे ब्रह्मर्षि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे स्वामी, मुझ सेवक को ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे मैं श्री प्राप्त कर सकूं। पृथ्वी पर मेरा अखंड आधिपत्य हो जाए, मेरी भुजाओं में प्रतिहत बल हो जाए तथा अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से मैं निपुण तथा समर्थ हो जाऊं। मेरी संतानें चिरकाल तक जीवित रहें, मैं अखंडित उत्तम आयु वाला हो जाऊं तथा आपके आदेश से अंत में मुझे मोक्ष का लाभ हो जाए। सुपुलह मुनि कहने लगे, देवी की आराधना उपासना ही सबसे बढ़कर है। अब आप कल्याणी जगदम्बा की उपासना करो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसे हे राजन, जो देवी का वाग्भव मंत्र सर्वोत्तम है, आप उसी का जाप करिए। इस मंत्र के जाप से श्रेष्ठ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसी के जाप से ब्रह्मा सृष्टि करने वाले, विष्णु पालन करने वाले, भगवान शंकर संहार करने वाले हुए हैं। हे राजन, इसका जाप करने से जगदम्बा आपका शीघ्र ही फल प्रदान कर देंगी। की आज्ञा मानकर राजा चाक्षुक जीर्ण शीर्ण पत्तों का आहार कर भगवती की वाग्भव मंत्र का जप करने लगे। राजा के तप से प्रसन्न होकर देवी ने दर्शन देकर कहा, हे राजा, तुमने जो मन में श्रेष्ठ वर सोचा है उसे मुझे बताओ। मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, मैं उस वर को अवश्य दूंगी। चाक्षुक बोले, हे जगदम्बे, मुझे आपका दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गया। अब आप मुझे मनवंतर से संबंधित राज्य प्रदान करें। देवी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, इस मनवंतर का राज्य मैंने तुझे दिया। तुम्हारे पुत्र भी गुणवान और भाग्यशाली होंगे, आपको निष्कटक राज्य मिलेगा, अंत में तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार वरदान देकर देवी वहीं अंतर्धान हो गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय कथा सुनी नहीं होई, जनि आचर जो करे सुनि सोई। कथा लौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर जो करहि अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनिन सन गाए। करियन संशय अस उरयानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनियाचर जुन मानी हैं जिनके विमल विचार। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धोरी।
पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनउ बिशद राम गुण गाथा। संबत 1631, करऊँ कथा हरिपद धर शीशा। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलियावहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान, और सुंदर श्याम शरीर। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।